एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है। 68 साल बाद फिर से एयर इंडिया का मालिकाना हक टाटा के पास आ गया है। एयर इंडिया की बोली टाटा सन्स ने जीत ली है। एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है। स्पाइस जेट और टाटा सन्स सिर्फ दो कंपनियों ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाई थी। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ की बोली लगाई, जबकि स्पाइस जेट ने 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। यानी टाटा सन्स ने स्पाइस जेट के मुकाबले 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा की बोली लगाई। इसी के साथ अब एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की कमान टाटा सन्स के हाथ में आ गई है। टाटा सन्स के साथ एयर इंडिया की डील दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। So the Tata Sons Private Limited, their SPV, Thales Private Limited, is the winning bidder at 18,000 crore. The second bidder was consortium led by Shri Ajay Singh. This is a consortium, not a individual sole bid. The transaction does not include non-core assets, including land and building, valued at 14,718 crore. These are not being part of the transaction. These are being transferred to Government of India's AIAHL. It includes Nariman Point, Air India headquarters here, some other buildings. There are subsidiaries where Air India has investments. These will be hived off. So Thales Private Limited, which is basically Tata Sons SPV, has emerged as a successful bidder for the sale of equity shareholding of GOI in Air India. अब टाटा सन्स के सामने एयर इंडिया को चलाने की बड़ी चुनौती होगी। एयर इंडिया को इस वक्त रोजाना 20 करोड़ का घाटा हो रहा है। घाटे की वजह से ही भारत सरकार को एयर इंडिया को बेचने का फैसला लेना पड़ा है। पिछले काफी वर्षों से एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार टाटा सन्स ने एयर इंडिया की सबसे ज्यादा बोली लगाकर इसका मालिकाना हक दोबारा हासिल कर लिया है। 2,700 करोड़ रुपए टाटा सन्स सरकार को एयर इंडिया के लिए नगद देगा, जबकि बाकी के पैसों का कर्ज टाटा सन्स के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। एयर इंडिया के पास अगस्त 2021 तक 61,562 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इस कर्ज में से 15,300 करोड़ का कर्ज टाटा सन्स के हिस्से में चला जाएगा। 40,262 करोड़ का कर्ज एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग लिमिटेड यानी AIHL में ट्रांसफर हो जाएगा। टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया की कमान दोबारा आने से रतन टाटा काफी खुश हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, वेलकम बैक एयर इंडिया। एयर इंडिया से टाटा का पुराना नाता है। JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। सरकार ने 1953 में इसका अधिग्रहण कर लिया। नई कंपनी का नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड रखा गया। इसे दो हिस्सों में बांटकर एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस बनाया गया। 2004 में सस्ती विमान सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू की गई। 2005 में घरेलू विमान सेवा का नामकरण इंडियन किया गया। 2011 में इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया में मिला दिया गया। 2007 के बाद से कंपनी लगातार घाटे में रही। अब एयर इंडिया को कर्ज और घाटे से उबारने की जिम्मेदारी टाटा सन्स की है। एयर इंडिया पर कब्जे के साथ ही टाटा ग्रुप को कर्ज के साथ विस्तार में विमान का विशाल बेड़ा और बड़ी संपत्ति भी मिलेगी। अभी एयर इंडिया के पास 170 से ज्यादा विमानों का फ्लीट है। इनमें बोइंग 787, ड्रीमलाइनर जैसे बड़े विमान से लेकर ATR 72 तक छोटे विमान शामिल है। एयर इंडिया देश में 4400 और विदेश में 1800 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट को कंट्रोल करती है। टाटा ग्रुप अभी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर विस्तारा विमान सेवा भी चला रही है। इसके अलावा एयर एशिया में भी इस समूह की बड़ी हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर कहें तो टाटा ग्रुप एयरलाइंस बिजनेस का बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन 68 साल बाद एयर इंडिया का मालिकाना हक वापस पाने के बाद इसकी माली हालत सुधारना टाटा ग्रुप के लिए बड़ी चुनौती होगी।